हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 और 6 मई 5 और 6 मई के करंट अफेयर। आज थोड़ा डिले हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं सीधे टॉपिक पे, छूटेगा कुछ भी नहीं। तो ये 5 और 6 मई से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स, अदर वेबसाइट्स वगैरह सारे सर्च करते हैं तो वो सारे में यहाँ पे क्विज और एनालिसिस करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, किसने भारत के पहले स्वदेशी सैन्य ग्रेड बॉम्बर ड्रोन फ्लाइंग वेज डिफेंस 200V, उसका नाम क्या है, उसका नाम दिया गया है FWD 200V, उसका नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन यह स्वदेशी है पहला, और ड्रोन है, ड्रोन समझ रहे हैं, जहाज़ जैसा छोटा छोटा उड़ने वाला चीज़ ड्रोन होता है। तो ये जो है ड्रोन पहला ऐसा FWD 200V नाम का है, पहला स्वदेशी है। किसने शुरुआत की है ये आपको बताना है। स्वदेशी है इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 स्टार यहाँ पे से हम देते हैं। राष्ट्रीय आरक्षण पायलट लिमिटेड, भारतीय वायुसेना, भारतीय वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। तो सही उत्तर इसका क्या है, सही उत्तर है देखिए फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी है, स्वदेशी है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। पूर्ण रूप से स्वदेशी है, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। ड्रोन है, स्वदेशी है, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसका नाम क्या है FWD फ्लाइंग वेज डिफेंस 200V, इसका नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए ये है देखिए, सुभाष तेजस कंदा फाउंडर हैं फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के, विथ CTPO प्रज्वल भट्ट है, इसमें दोनों लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका स्पीड क्या होगा, 370 किलोमीटर का स्पीड है, 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर इसका प्रति आवर स्पीड इसका है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा इसका स्पीड को। और पे लोड इसकी कैपेसिटी कितने हैं, पे लोड के 100 यानी कि 100 kg किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम इसकी कैपेसिटी है, 370 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अनमैन्ड है, ध्यान रखिएगा। ड्रोन मतलब इसे कोई इसमें आदमी, अनमैन्ड मतलब कोई आदमी इसमें बैठकर नहीं चलाएगा, ये सीधा सीधी कहिए क्या है, रिमोट से कंट्रोल होगा, नीचे रिमोट से। ठीक है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, कॉम्बैट मीन्स लड़ाकू, युद्ध लड़ने के लिए इसे यूज किया जाएगा। अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, ACAV है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल हो गया ये। ठीक है, इसका नाम क्या है FWD 200V। चलें सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने थर्मल कैमरा के स्थानीय प्रौद्योगिकियों का विकसन किया है और C+ को स्थानांतरित किया है। देखिए थर्मल कैमरा, जैसे एक कैमरा हम लोग जो यूज करते हैं, चाहे मोबाइल का कैमरा हो या फिर आप कैमरा लिए हो किसी का, तो वो कैमरा हो गया, ये है थर्मल। थर्मल मीन्स होता क्या है, हीट। थर्मल मीन्स हीट, गर्मी। तो ये थर्मल कैमरा की बात हो रही है। तो ये क्या करता है, ये देखिए इस प्रकार का थर्मल कैमरा आता है, काफ़ी कॉस्टली आता है, महंगा आता है बहुत। इसका फिलहाल यूज कहाँ होता है, तो किसने किया है, और इसमें क्या है, केंद्रीय उन्नत गणक CDAC जिसे बोलते हैं। ठीक है, CDAC हम लोग उसे बोलते हैं क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये भारत सरकार का ही एक यूनिट है। तो ये तिरुवनंतपुरम केरला का विंग, जो CDAC का केरला का विंग है, उसने विकसित किया है, C+ इसे स्थानांतरित किया है। इसमें क्या होगा, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों जुड़े हुए होंगे, इसकी विशेषता ये होगा। थर्मल कैमरा तो बहुत पहले से है, और इसका यूज थर्मल कैमरा का कौन करते थे अभी तक हम लोग, देखिए ये थर्मल कैमरा है, और इसका यूज क्या है, ये हो गया इसका स्क्रीन, और इसके पीछे यहाँ फ्रंट में कैमरा होता है, जैसे हमारे आपके रियर और फ्रंट कैमरा मोबाइल में होता है, तो यहाँ कैमरा होता है, यहाँ पे इसका डिस्प्ले होता है। ये देखिए, ये हीट जहाँ जहाँ होगा ऐसे दिखाएगा किसी व्यक्ति को, इधर कुछ बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए उसे हीट के रूप में ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज वर्तमान में कहाँ होता है, देखिए इसका यूज वर्तमान में फिलहाल सबसे ज़्यादा अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ग्रिड में ज्वाइंट होता है ना, जैसे ये केबल ज्वाइंट होता है, ये तार गया है, हाई टेंशन तार गया है। हाई टेंशन मतलब कि 1,32,000, 2,20,000, 440 के भी नहीं, 4,40,000 वोल्ट के जो ये जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन, तो यहाँ पे ज्वाइंट होता है, जंपरिंग किया रहता है, यहाँ से आया फिर यहाँ जंपरिंग, तो ज्वाइंट हुआ। तो ज्वाइंट यदि लूज हो जाए, यहाँ पे नट बोल्ट से जो ज्वाइंट किया रहता है लूज हो जाए, तो यहाँ हीट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कट के गिर जाएगा। तो कट के गिर जाएगा तो इसे, अब ये चालू लाइन है, अब जान रहे हैं कि ग्रिड को हमेशा डिस्टर्ब बंद करके चेक नहीं किया जा सकता कि यहाँ नट बोल्ट लूज हो गया है। जैसे जब भी कोई
तार वगैरह हीट होगा, उसमें करंट फ्लो होगा तो धीरे धीरे नट बोल्ट लूज होता है हीट होने के कारण। तो लूज होने पर यहाँ ज़्यादा हीट होगा तो फिर ये गल के गिर जाएगा ना, जब तक नट बोल्ट को टाइट नहीं किया जाएगा। तो ये लाइन को बंद करके, ग्रिड को बंद करके हमेशा तो चेक किया जाएगा नहीं सभी जॉइंट पे। तो ये थर्मल कैमरा का यूज किया जाता है, इसके सामने फोकस किया जाता है। यहाँ पे हीट का टेम्परेचर कितना है वो दिखा देता है। ज़्यादा हीट हो रहा है पूरा रेड हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लूज है, तो उसे नोट कर लिया जाएगा। और जब किसी दिन लाइन बंद होगा, शटडाउन होगा, उस दिन इसको टावर नंबर वगैरह सब नोट कर लिया जाता है, यहाँ पे इसे टाइटनिंग किया जाएगा, ठीक है। और एक हमारी सेना, इंडियन आर्मी करती है कहाँ पे, ग्लेशियर, जैसे कि जितने भी ठंडे प्रदेश हैं तो बॉर्डर पे ठंडे प्रदेश में बर्फ़ वगैरह में, वहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ कैसे यूज होता है। जैसे ये ठंडा है बर्फ़, इसमें कोई आतंकवादी या कोई चीज़ छिपा हुआ है, तो यहाँ पे जब थर्मल कैमरा ले जाएंगे तो हीट जनरेट करेगा, क्योंकि आदमी का टेम्परेचर अधिक होगा बाकी ये सब बर्फ़ से, तो यहाँ पर हीट से वो शो करेगा। तो उससे सर्च करने में आतंकवादी वगैरह को हमारी सेना वर्तमान में भी यूज करती है। तो ये जो अभी वर्तमान में किया गया है ये C+ और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो लगाया गया है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका कहाँ यूज़ किया जाएगा, स्मार्ट सिटी में, इंडस्ट्रीज में, डिफेंस में, हेल्थ में, तो ये सब चीज़ों में इसे किया जाएगा। तो इसे विकसित किया गया है, उसमें क्या है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन करके इसी में बनाया गया है। और पहले ये सिंपल कैमरा था जैसे हमारे आपके पास होता है, हालांकि फिर भी इसका 4 से 5 लाख कम से कम इसका मिनिमम प्राइस होता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हमने इस कैमरा को चलाया है बाकायदे, हमने इस कैमरा को यूज किया है, इसलिए डिटेल आपको हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसने इफ़को नैनो जिंक और इफ़को नैनो कॉपर उर्वरकों की शुरुआत की है। तो इफ़को नैनो जिंक और इफ़को नैनो कॉपर, ठीक है। अब देखते हैं जैसा हम सभी आप लोग कि अब पहले जो कितने हैं जो खाद जो खेती में डाले जाते हैं, गेहूं में या किसी भी चीज़ में खेती में, तो पहले वो क्या सॉलिड आते थे, दाना दाना आते थे, अब उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। यूरिया लिक्विड, यूरिया नैनो आपने सुना होगा नाम, तो उसी का अब जिंक का भी लिक्विड आ गया है और कॉपर का भी आ गया है लिक्विड, अब ये चीज़ का भी आ गया है। तो किसने किया है, ये सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय किसान उर्वरक संघ सहकारी संगठन इफ़को, जिसे इफ़को के नाम से जानते हैं, ये इसी ने यूरिया नैनो भी लॉन्च किया था। और यूरिया नैनो कब लॉन्च किया गया था बताइएगा। देखिए, इफ़को गेट्स नोट टू लॉन्च 2 more नैनोटेक फर्टिलाइजर, नीचे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है और उसके डोनर्स, दाता जो होते हैं उसमें जो दान करते हैं ना, कितने डॉलर के लिए एशियाई विकास कोष 14 और तकनीकी सहायता विशेष कोष 8 की पुनर्जीवी की स्वीकृति दी है। यानी कि उस कोष में कितना डॉलर ADB और उसके डोनर्स ने दिया है, तो $5 बिलियन का है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अटनू चक्रवर्ती ने किस पद का कार्यभार संभाला। पार्ट टाइम उन्हें दिया गया है कार्यभार ये, ठीक है, HDFC बैंक लिमिटेड में। तो कौन से पद के लिए, तो अध्यक्ष चेयरमैन बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यह देखिए अटनू चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उज्जीवन, ये देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंधक यानी कि MD प्रबंध निदेशक कौन और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे मंजूरी मिली है। और ये मंजूरी फाइनली कौन देता है, RBI देता है, ठीक है, RBI देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, ध्यान में रखिएगा फाइनली। तो किसे मिला है, संजीव नौटियाल को, संजीव नौटियाल को मिला। देखिए उज्ज्वल SFB नेम संजीव नौटियाल, नेक्स्ट MD and CEO, 5 की पॉइंट्स नोट इसमें न्यूज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डॉक्टर मल्लिका नड्डा को किसके रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। डॉक्टर मल्लिका नड्डा को, डॉक्टर मल्लिका नड्डा भी स्पेशल ओलंपिक्स एशिया प्रशांत सलाहकार के चेयरपर्सन इन्हें नियुक्त किया गया है, भारत के हैं। और भारत के जो हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अध्यक्ष ऑलरेडी हैं। ये जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है स्पेशल ओलंपिक्स भारत, तो इसके ऑलरेडी ये अध्यक्ष ये हैं और इन्हें अब क्या बनाया गया है, स्पेशल ओलंपिक्स एशिया प्रशांत सलाहकार परिषद के चेयरपर्सन भी इन्हें नियुक्त किया गया साथ साथ में अभी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, महिला हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, स्पेशल ओलंपिक्स की स्थापना कब हुई थी, 1968 में। स्पेशल ओलंपिक्स का स्थापना कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1968 में, ठीक है। ये है देखिए मल्लिका नड्डा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य किस कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित किए गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं न्यूज में है तो। क्या है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के, ठीक है, गवर्नमेंट का एक PSU हुआ ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के उप नाविक स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला? तो यहाँ पे किस तारीख को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को घुमाया गया है, बस आप ध्यान रखिएगा कि उप नाविक स्टाफ के रूप में किसे अभी नियुक्ति की गई है, किसकी? तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि नाविक स्टाफ अभी कौन है? तो उप नाविक स्टाफ इन्हें नियुक्त किया गया है। अभी नाविक स्टाफ भी हाल ही में नियुक्त किया गया था। कौन है नाविक स्टाफ? नेवल स्टाफ ऑफ चीफ कौन है अभी भारत के? नेवल स्टाफ ऑफ चीफ दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी, ठीक है, दिनेश त्रिपाठी हैं। कब इन्हें नियुक्त किया गया था? 30 अप्रैल 2024 को ही इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये भी बहुत दिन का न्यूज नहीं है। 30 अप्रैल 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया था। क्या? नेवल स्टाफ ऑफ चीफ, नेवल स्टाफ ऑफ चीफ, नेवल स्टाफ ऑफ चीफ किया गया था, लेकिन ये उप नाविक स्टाफ है। ठीक है, चलिए वाइस एडमिरल हैं। ठीक है, वाइस एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो आपको बताना है किस तारीख को जर्मनी निजी अंतरिक्ष कंपनी हेल्मपस ने SR-75 नामक कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कैंडल वैक्स्ड, कैंडल जो हम आप कैंडल जलाते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? पैराफिन का। पैराफिन से ही वो कैंडल बनता है और वो जलता है। तो उसी से कैंडल वैक्स और इसमें ऑक्सीजन, दो चीज़ इसमें यूज किया जाएगा। क्या चीज़ के रूप में? इसके फ्यूल के रूप में। फ्यूल मतलब किसी भी रॉकेट को उड़ने के लिए ईंधन चाहिए ना, तो ईंधन के रूप में पैराफिन, पैराफिन जो कैंडल हम आप जलाते हैं वो पैराफिन का ही बना होता है। किस चीज़ का बना होता है ये भी ध्यान रखिएगा, पैराफिन का कैंडल बना होता है। तो इसी पैराफिन से इसका ईंधन यूज किया जाएगा। इस लिक्विड ऑक्सीजन प्लस में होगा। ठीक है, O2, ये दोनों ऑक्सीजन के रूप में होंगे। और तो इससे क्या फ़ायदा होगा? रॉकेट तो अभी उड़ ही गए हैं सभी ईंधन के, कई तरह के ईंधन का प्रयोग करके। तो इस ईंधन से क्या फ़ायदा होगा? इसका कॉस्ट, जो हम लोग जितने भी सैटेलाइट वगैरह रॉकेट्स अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं अभी, तो उसका कॉस्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि पैराफिन सस्ता है, लगभग 50% कॉस्ट कम हो जाएगा। ये सक्सेस हो गया तो सक्सेस ही है। लेकिन अभी क्या है ना कि ये अभी इसका कैपेसिटी कितना है? 250 kg, 250 kg का ही ये उपग्रह ले जा सकता है, और वो भी 250 किलोमीटर तक के ही एटीट्यूड में ले जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभी इसकी कैपेसिटी कम है। इसका एम हालांकि है आगे भविष्य में 600 किलोग्राम का कम से कम लो अर्थ ऑर्बिट, LEO आपने सुना होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह को छोड़ेगा। वो भी 600 किलो तक का उपग्रह को छोड़ेगा, ये इसका एम है। फिलहाल अभी कितने का है? 250 kg पर ये परीक्षण किया गया है। ठीक है, 250 kg के उपग्रह ले जाने में। तो आप ध्यान रखिएगा, SR-75 कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट कहाँ के? जर्मनी के कंपनी ने, और इसे ऑस्ट्रेलिया से अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इसे छोड़ा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग 3 मई को छोड़ा गया है, लेकिन आपको तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको। ठीक है, तो यहीं पे हम सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।